प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 और श्लोक 58 से शुरू करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हैं। ये श्लोक 58, मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेतत्व महंकारनन श्रोष्यसि विनडंक्ष्यसि। मतलब मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। व्याख्या: मचित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तर जाएगा। अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की संयोग जन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाए तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न, बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात ऋष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उनको जितना समझ में आ जाए, उतना पूरी सावधानी के साथ लेकर उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी, तो अब पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है, उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कारण कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है। इसीलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, वह शास्त्रीय विधि निषेध और वर्ण आश्रमों की मर्यादा का दास नहीं रहता। वह विधि निषेध से भी ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उस पर विधि निषेध लागू ही नहीं होते, क्योंकि विधि निषेध की मुख्यता प्रकृति के राज्य में ही रहती है। प्रभु के राज्य में तो शरणागति की ही मुख्यता रहती है। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। गीता: यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की ही तरफ चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी कोई शरण नहीं रहता।
देव ऋषि भूताप्त नृण पितृण न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना ये शरणन शरणय गतो मुकुंद परिहंत्य कृतम। श्रीमद्भा राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव ऋषि प्राणी कुटुंबीजन और पितृगण इनमें से किसी का भी श्रेणी और सेवक नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध चेतन अंश ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं। लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। ना भावो विगते सत गीता। जब उसमें कभी कमी आती ही नहीं, तो फिर वह उनका श्रेणी कैसे बन सकता है? यही संपूर्ण विघ्नों को तरना है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है। इसीलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से दिखती ही नहीं, प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती हैं। पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले के दोनों काम मैं कर दूंगा, अर्थात अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर दूंगा और उस साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। अथ चेतत्व महंकारानन श्रोष्यसि विंडंक्ष्यसि। भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि अथ पक्षांतर में मैंने जो कुछ कहा है उसे न मानकर अगर अहंकार के कारण अर्थात मैं कुछ भी जानता हूँ, करता हूँ तथा मैं कुछ समझ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ आदि भावों के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारे के अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो तेरा पतन हो जाएगा। विनडंक्ष्यसि। यद्यपि अर्जुन के लिए यह कृष्ण मात्र भी संभव नहीं है कि वह भगवान की बात न सुने अथवा न माने, तथापि भगवान कहते हैं कि चेत, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अगर तू अज्ञता अर्थात अनजानपने से मेरी बात न सुने अथवा किसी भूल के कारण न सुने तो यह सब क्षम्य है, परंतु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जाएगा, जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। पहले चौथे अध्याय में भगवान स्वयं अपनी श्रीमुख से कहकर आए हैं कि तू मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है। भक्तोसी में सखा चेती। फिर 9वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त प्रणश्यति। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अतः वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे और भगवान से विमुख होने के कारण उनका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है, अर्थात वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। गीता। विशेष बात,
इसी अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने प्रथम पुरुष अवापनोति का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए कहा है कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष तरिष्यसि का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इन दोनों बातों का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा में जो शक्ति है वह शक्ति किसी साधन में नहीं है। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, वह यदि ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। ये रविंदाक्ष ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिन्स्तव स्तवयस्त भाव दवि शुद्ध बुद्धय आरुह कच श्रेण पर पद तत पतंत्यधो पतंत्यधो न धृत धृत युष्म धनंग ग्रह। क्षमा करना बहुत कठिन है। श्रीमद्भा, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों के शरण नहीं हैं और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्ट पूर्वक साधन करके ऊंचे ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर मनुष्य को जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए और जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। कर्मयोगी के लिए भी भगवान ने कहा है कि समता युक्त पुरुष इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। गीता। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा रहित होना अर्थात जन्म मरण से रहित होना मनुष्य मात्र का परम ध्येय है। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपनी कृपा से भक्तों के अंतकरण में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ, और 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैंने अपनी कृपा से ही विराट रूप दिखाया है। उसी कृपा को लेकर भगवान यह कहते हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी कृपा से ही संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। परम पद को प्राप्त होने पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा सामने आने की संभावना ही नहीं रहती। फिर भी संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तरने की बात कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के मन में यह भय बैठा था कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, युद्ध के कारण कुल परंपरा के नष्ट होने से पितरों का पतन हो जाएगा और इस प्रकार अनर्थ परंपरा बढ़ती ही जाएगी। हम लोग राज्य के लोभ में आकर इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए मैं शस्त्र छोड़कर बैठ जाऊं और धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग मेरे को मार भी दें तो भी मेरा कल्याण ही होगा। गीता।
इन सभी बातों को लेकर और अनेक जन्मों के दोषों को भी लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को, पापों को तर जाएगा। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसी। भगवान ने बहुवचन में दुर्गाणी पद देकर भी उसके साथ सर्व शब्द और जोड़ दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कृपा से तेरा कृष्ण मात्र भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी बंधन नहीं रहेगा, और मेरी कृपा से सर्वथा शुद्ध होकर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक 58 यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर कल श्लोक 59 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।